ITR भरेंगे तो वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, मोदी के पैसे आने बंद हो जाएंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? कि गवर्नमेंट ने जो टर्म कंडीशन लगा रखी है ये पैसा आने की या राशन कार्ड बनाने की, वो है 1,80,000 और आप ITR में फाइल कर रहे हो आप 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा या 1,80,000 से ज़्यादा। तो इसलिए क्या है, जो ITR भर रहा है उसका राशन कार्ड कट जाता है, वो पेमेंट बंद हो जाती है। आखिर ये GST है क्या? बहुत से टैक्स थे उससे पहले, वैट था, सर्विस टैक्स था, उन सभी को ख़त्म करके गवर्नमेंट ने एक टैक्स की जो स्लैब थी वो बढ़ा दी है GST। उस GST के अंदर आपके गुड्स से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड सभी को इकट्ठा कर दिया गया। GST किन लोगों को लेना चाहिए और किन को नहीं लेना चाहिए? छोटे व्यापारी होते हैं हमारे साथी जो कम काम करते हैं, उसके लिए एक गवर्नमेंट ने टर्म कंडीशन बनाई कि जिसकी सर्विस के अंदर काम, जो कोई सर्विस का काम कर रहा है, जैसे हमारा काम सर्विस का काम है, कोई सर्विस का काम कर रहा है तो उसके लिए जो टर्नओवर है गवर्नमेंट ने रखी, वो रखी 20 लाख रुपए। और जो गुड्स की सेल कर रहा है, अगर कोई बंदा कोई वस्तु सेल कर रहा है, मान लो कोई सैनिटरी के आइटम लेके आ रहा है उसको सेल कर रहा है, या किराने की कोई दुकान कर रहा है, अगर उसकी टर्नओवर एक साल में 40 लाख रुपए है तो 40 लाख रुपए तक आपको GST लेने की आवश्यकता नहीं है। GST के जो अधिकारी हैं वो परेशान करते हैं को, जितना कॉम्प्लिकेटेड लोग समझते हैं कि GST बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना नहीं है। GST बहुत आसान है, बस इसको थोड़ा सा समझाने की ज़रूरत रहती है। और कौन अधिकारी आपको परेशान करेगा? कोई नहीं करता। सपोर्ट करते हैं अधिकारी आपको, बल्कि परेशान करने की बजाय। मिलता तो बहुत कुछ है ज़िंदगी में, पर हम गिनते उसे हैं जो छूट जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं करमवीर तुषार एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई शख्सियत के साथ, एक नई हस्ती के साथ। इस वक्त हमारे मेहमान हैं JC संजय अहलावत, जो फतेह सिंह एसोसिएट के मालिक हैं, और उनसे बारीकी में जानेंगे वो तमाम चीज़ें जिनसे एक आम आदमी से लेके एक बिजनेसमैन तक प्रभावित रहता है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद तुषार जी, और करमवीर तुषार और आपकी पूरी टीम का फतेह सिंह एसोसिएट पर स्वागत है जी। सर, लीगल एडवाइजरी के लिए आप अपना एक चैनल भी चलाते हैं, पहले उसी का जिक्र करते हैं। सर, वो लीगल एडवाइजरी के लिए नहीं है, मैं टैक्स कंसल्टेंट के रूप में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और हमारी जो फर्म है फतेह सिंह एसोसिएट, वो टैक्स कंसल्टेंट का ही काम करती है। अगर लोग बारीकी से जानना चाहें तो आप के चैनल का नाम भी बता दीजिए। सर, हमारे चैनल का नाम है टैक्स सॉल्यूशन गुरु, और यूट्यूब चैनल है हमारा टैक्स सॉल्यूशन गुरु। उस पर हम टैक्स से रिलेटेड लोगों की जो समस्याएं होती है, GST से रिलेटेड जो आपकी समस्याएं हैं, इनकम टैक्स से रिलेटेड जो आपकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बारे में हम उस चैनल में बताते हैं और लोगों की समस्याओं को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो संजय जी बताइए, आखिर ये GST है क्या? देखिए, GST 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 को गवर्नमेंट ने अप्लाई किया था। बहुत से टैक्स थे उससे पहले, वैट था, सर्विस टैक्स था, उन सभी को ख़त्म करके गवर्नमेंट ने एक टैक्स की जो स्लैब थी वो बढ़ा दी है GST। उस GST के अंदर आपके गुड्स से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड सभी को इकट्ठा कर दिया गया, मर्ज करके उसको बना दिया GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, या हम उसको हिंदी में कह सकते हैं वस्तु एवं सेवा कर। GST किन लोगों को लेना चाहिए और किन को नहीं लेना चाहिए? देखिए, GST जब आया तो उस टाइम तो कुछ टर्म कंडीशन थी। कुछ छोटे व्यापारी होते हैं हमारे साथी जो कम काम करते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ने टर्म कंडीशन बनाई कि जिसकी सर्विस के अंदर काम, जो कोई सर्विस का काम कर रहा है, जैसे हमारा काम सर्विस का काम है, कोई सर्विस का काम कर रहा है तो उसके लिए जो टर्नओवर है गवर्नमेंट ने रखी, वो रखी 20 लाख रुपए। और जो गुड्स की सेल कर रहा है, अगर कोई बंदा कोई वस्तु सेल कर रहा है, मान लो कोई सैनिटरी के आइटम लेके आ रहा है उसको सेल कर रहा है, या किराने की कोई दुकान कर रहा है, अगर उसकी टर्नओवर एक साल में 40 लाख रुपए है तो 40 लाख रुपए तक आपको GST लेने की आवश्यकता नहीं है। सर्विस में जो है वो 20 लाख और गुड्स में जो है वो 40 लाख। अब मान लेते हैं लिमिट है। हमने GST नंबर ले लिया, तो यहाँ सवाल आता है, क्या GST लेने वाले को GST के जो अधिकारी हैं वो परेशान करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है सर। देखो, जितना कॉम्प्लिकेटेड लोग समझते हैं कि GST बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना नहीं है। GST बहुत आसान है, बस इसको थोड़ा सा समझाने की ज़रूरत रहती है। अगर आपको GST का समझ में आ गया कि मेरा ये वर्किंग है,
और मैंने इस रेट पे या इस जीएसटी का जो रेट है उस पर सेल करना है, तो आप आसानी से जीएसटी के अंदर काम कर सकते हो। कोई इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है कि आपको समझ में ना आएगा, आप कैसे काम करोगे और कौन अधिकारी आपको परेशान करेगा। कोई नहीं करता, सपोर्ट करते हैं अधिकारी आपको, बल्कि परेशान करने की बजाय। जीएसटी में काम करना आसान है या मुश्किल है? सर जीएसटी में काम करना बहुत आसान है। व्यापारियों के लिए बहुत से टैक्स थे, उन सभी को सम अप करके गवर्नमेंट जीएसटी लेके आई। जीएसटी के अंदर कौन कौन से टैक्स आते हैं, इनके ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जीएसटी के अंदर कितने प्रकार के टैक्स हैं? देखो, जीएसटी के अंदर अलग अलग स्लैब हैं। कुछ आइटम ऐसे हैं जो एग्जेम्प्ट है, या हम कह सकते हैं जीरो रेटेड, जिनके ऊपर 0% टैक्स है, यानी कि कोई टैक्स नहीं है। कुछ आइटम ऐसी हैं जिनके ऊपर 5% है, कुछ आइटम ऐसी जिनके ऊपर 12% है, और कुछ आइटम ऐसी जिसके ऊपर 18% है, और कुछ आइटम हैं जो सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर टैक्स है वो 28% है। तो ये 5 स्लैब हैं। उन स्लैब के अकॉर्डिंग ही अलग अलग HSN कोड को डिफ़ाइन किया गया है। उस डिफ़ाइन किए गए HSN कोड के अंदर ही आपको टैक्स पे करना होता है। अगर हम जीएसटी में टैक्स पे कर रहे हैं तो फिर आईटीआर क्या है? हाँ, देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। जब आप कोई गुड्स परचेज करते हैं या कोई सेल करते हैं तो वहाँ लगता है आपको जीएसटी। और जब आप उस एक साल के अंदर, मान लो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आपने जितना भी टर्नओवर जीएसटी के अंदर किया, उसके अंदर जितना आपने प्रॉफिट कमाया 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जितना आपने टोटल सेल किया, उस सेल के अंदर जितना आपने प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट का जो हम टैक्स पे करते हैं उसको बोलते हैं हम इनकम टैक्स रिटर्न, उसको बोलते हैं आईटीआर हमारी भाषा में। और जो जीएसटी है वो है आपकी डेली की सेल, आप डेली सेल करते रहेंगे, वो है आपकी एक पूरी साल की जीएसटी का जो टर्नओवर होगा उसके ऊपर जो रिटर्न जाती है उसको बोलते हैं आईटीआर। आईटीआर क्यों भरते हैं? देखिए, आईटीआर जितनी आपकी इनकम है उस इनकम को शो करना होता है आपको, कि मैंने एक साल में 1 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है, तो मैंने इसमें से 5 लाख रुपए कमाए हैं, 10 लाख रुपए कमाए हैं, मेरी इनकम ये है। आईटीआर के अंदर आपकी इनकम शो होती है, इसलिए जीएसटी के पूरे साल का जो टर्नओवर है उसके ऊपर आपकी आईटीआर फाइल की जाती है। संजय जी, एक बात और है कि आईटीआर किसको भरना चाहिए और किसको नहीं? देखिए, अगर आपकी सैलरी से इनकम है, अगर आपकी कोई बिजनेस से इनकम है, तो गवर्नमेंट कहती है अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक गवर्नमेंट की एग्जम्पशन है, गवर्नमेंट ने छूट दे रखी है, रिबेट दे रखी है, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो 5 लाख रुपए तक आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं बनता। तो अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच में है तो आपको रिटर्न भरनी चाहिए। उसमें आपका रिबेट है, जो आपका टैक्स बनेगा वो गवर्नमेंट पे करती है। अंडर सेक्शन 87A के अंदर आपको रिबेट मिलती है, और उस रिबेट के अकॉर्डिंग ही आप 5 लाख रुपए तक की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। 5 लाख रुपए से जैसे ही आप ऊपर जाएंगे, चाहे आपकी सैलरी की इनकम हो, चाहे आपकी बिजनेस की इनकम हो, चाहे आपकी रेंट की इनकम हो, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स की जो स्लैब है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। जी, एक सवाल और बनता है मेरा। तो मान लो मेरा जो टर्नओवर है 15 लाख रुपए का है और सभी काम मैं कैश में कर रहा हूँ, जी, तो फिर टैक्स भरना मेरे लिए कितना ज़रूरी है, कितना नहीं? देखिए, आपकी जो रिसीट्स हैं वो कैश में भी हो सकती हैं, आपकी जो रिसीट्स हैं वो अकाउंट में भी हो सकती हैं। गवर्नमेंट कहती है अगर आपका बिजनेस कैश में है तो आपको रिटर्न भरनी कंपलसरी है। अगर 15 लाख रुपए की आपकी टोटल रिसीट्स हैं तो उस रिसीट्स के अंदर जितना आपका प्रॉफिट है वो आप प्रॉफिट शो कर दीजिए। लेकिन गवर्नमेंट का एक रूल है, अंडर सेक्शन 44 AD आपको 8% प्लस प्रॉफिट उसके अंदर शो करना पड़ेगा कैश की रिसीट्स का। अगर आपकी रिसीट्स जो है अकाउंट में है तो आपको प्रॉफिट शो करना पड़ेगा 6% प्लस का। तो यहाँ पर बहुत सारे मेरे ऐसे साथी हैं जो सवाल मैंने किया कि बहुत सारे तमाम दर्शक है भारत भर के, तो यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली ये है कि अगर आईटीआर हम भरें तो कुछ लोगों को मोदी की तरफ से पैसे मिलते हैं जो अकाउंट में आते हैं, ऐसा कहा जाता है। और या फिर राशन कार्ड की अगर बात करें या कुछ ऐसी जो फंडामेंटल सुविधा है, चाहे आयुष्मान कार्ड की लगा लीजिए, अगर आईटीआर भरेंगे तो वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, मोदी के पैसे आने बंद हो जाएंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये हमें भी हर रोज़ फेस करनी होती है प्रैक्टिस में ये चीज़ें। देखिए, अगर आपने आईटीआर फाइल कर दी, 2.5 लाख रुपए से आपने आईटीआर फाइल कर दी, जब आप राशन कार्ड की बात करते हैं या
जो मेनली पीला राशन कार्ड की बात करते हैं, या फिर जो पैसा आपको 2,000 रुपये 6 मंथ में या क्वार्टरली साल में 6,000 रुपये आते हैं, वो आपके कट जाते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ने जो टर्म कंडीशन लगा रखी है ये पैसा आने की या राशन कार्ड बनाने की, वो है 1,80,000, और आप ITR में फाइल कर रहे हो आप 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा या 1,80,000 से ज़्यादा। तो इसलिए क्या है, जो ITR भर रहा है उसका राशन कार्ड कट जाता है, वो पेमेंट बंद हो जाती है। तमाम दर्शकों को कैसी लगी आज की जानकारी? अगर आप जो तमाम सवाल किए गए, अगर उनसे रिलेटेड अगर कुछ और जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और वो जानकारी आप ले सकते हैं। फतेह सिंह एसोसिएट का एक अपना YouTube चैनल है, आप उस पर भी जाकर वो तमाम जानकारियाँ ले सकते हैं। अगर फिर भी कोई आपकी राय है तो कमेंट करें, और ख़बर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक नए विषय और नई हस्ती के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।